आपके अगर 10th में 95% प्लस अबव है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप फ्री में, मतलब ट्यूशन फी आपका फ्री हो जाएगा पूरे 3 साल। लगभग 12 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है। बाकी क्लास अगर रह गया कोई बात नहीं, बिकॉज इसका एक क्लास मतलब है भारी पड़ सकता है पूरे सेमेस्टर पर। अगर मेरे से आप पूछेंगे सर लिस्ट ऑफ जॉब्स बताओ आफ्टर डिप्लोमा मैकेनिकल, अगर आपको डिप्लोमा करना है और भी मैकेनिकल के बारे में जानना है पूरा डिटेल में, ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आपको शून्य ट्यूशन फी में पैसा नहीं लगेगा, अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, मतलब सरकारी कॉलेज भी है, और एक फ़ायदा है वो भी आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स का, डिप्लोमा मैकेनिकल का बेसिक इंफॉर्मेशन। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेनली 3 पार्ट है, एक थर्मल है, एक ऑटोमोबाइल है और एक आपका मैन्युफैक्चरिंग है। ये मेन 3 है और इसमें डिज़ाइन भी आता है। तो 4 चीज़ का हम पढ़ाई करते हैं मैकेनिकल में। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी हो गया, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सारे आ गए आपके पास। थर्मल मतलब पावर प्लांट आ गया आपका, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थोड़ा बहुत बोल सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट भी थोड़ा बहुत उसके अंडर आता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी बनाना हो, चाहे ये टीवी बनाना हो जो फ्लैट पैनल आप देख पा रहे हैं, चाहे आपको एक पेन बनाना हो, चाहे कोई भी मशीन का कंपोनेंट्स बनाना हो, वो मैकेनिकल के अंडर आता है। उसके बाद अगर कुछ बनाओगे डिज़ाइन करना पड़ेगा, वो भी मैकेनिकल के अंडर आता है। जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं गाड़ी का, कोई मान लो आपका एसी बनना है, फ्रीज बनाना है, ये सब पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। लेवल मतलब असिस्टेंट इंजीनियर तक जा सकता है आपका। बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं जूनियर इंजीनियर से, या फिर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी से स्टार्ट करते हैं, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर तक बन पाते हैं। लेकिन सब ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उसके हिसाब से बेसिकली ग्रोथ मिलता है। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक करना फॉर गेटिंग मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आगे भी पढ़ाई करते हैं कई सारे, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया बेसिक इंफॉर्मेशन। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 3 साल होता है 10th के बाद। 12th के बाद जो लेटर एंट्री से एडमिशन लेते हैं वो होता है आपका 2 साल। आईटीआई के बाद लेटर एंट्री में एडमिशन लेनी नहीं चाहिए। क्यों लेनी नहीं चाहिए, मैंने काफी वीडियोस में बता रखा है, शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत सारे कंपनीज अलाउ नहीं करते हैं कंपटीशन एग्जाम को लिखने के लिए, मैंने प्रूफ भी 1-2 वीडियो में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन इसका 2 तरीके से होता है। एक हो गया आपका 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब देखो हर स्टेट का अलग अलग कहानी है। हर स्टेट में, किसी स्टेट में क्या होता है, आपका 10th के मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। जैसे बंगाल में पहले एंट्रेंस था, अभी 10th के मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। उड़ीसा में क्या है, आपका 10th के मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। ऐसे ही पूरा लिस्ट का वीडियो मैंने बना रखा है। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है। सेंट्रल में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पूरा ऑल ओवर इंडिया बच्चे एलिजिबल हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऐसे बहुत ही कम कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज ऐसे और है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। उसका और एक फायदा है, और इसमें फ्री में पढ़ सकते हैं, बट एक कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो कंडीशन है उसमें आपको आना पड़ेगा, फिर फ्री में पढ़ पाएंगे, मतलब ट्यूशन फी आपका नहीं लगेगा। आइए उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर वीडियो में पूरा डिटेल में और जानकारी लेंगे। तो ये बेसिकली कॉलेज जो है आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और इस वीडियो को बना रहा हूं मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो अगर हम बात करेंगे, इनके 3 कैंपसेस हैं, एक जैस अमेठी यूपी में, बैंगलोर कर्नाटका में, एंड तीसरा शिव सागर आसाम में। तो इनका जो डिप्लोमा कॉलेज है ये है आपका शिव सागर आसाम में। इनका जो एडमिशन है इनमें क्या होगा, एक एंट्रेंस होगा, और इस एंट्रेंस में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। और साथ में क्या है, अगर मान लो कोई सीट खाली रह गया तो आपके 10th के मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाएगा। तो आसाम के बच्चों के लिए अलग सीट है, बाहर के बच्चों के लिए भी सीट्स है अच्छे खासे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आओ पहले एक एक जानते हैं। तो कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके डिप्लोमा में, केमिकल इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एंड ऑफ कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक सैलेंट फीचर क्या आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप इस कॉलेज से डिप्लोमा करते हो और आपका जो CPI
मोर देन 7.5 रहता है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। इनका जो कैंपस जैस मतलब अमेठी यूपी में है उसमें लेटरल एंट्री के थ्रू से डायरेक्टली, और इसमें एडमिशन होता है कैसे, आपका जी एडवांस से एडमिशन होता है मेन तौर पर। इस कॉलेज से कुछ रिक्रूटर्स आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑयल कंपनीज हैं जो पीएसयूज हैं आपका, बाकी सारी जो कंपनीज हैं यहाँ पर जो आप जानते हैं, इनमें से कई सारी कंपनीज ये इनकी क्या है रिक्रूटर्स हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा तो बेसिकली अगर किसी के 10th क्लास में 60% और अबव है वो एलिजिबल हो जाता है एडमिशन के लिए, और एडमिशन इसका होगा एंट्रेंस के थ्रू से, और जो सीट्स बच जाएगा 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर भी एडमिशन मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इसको मिस मत करना। और लिंक कहां पर है, जैसे पहले मैंने बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है। अगर आपको टेस्ट का सिलेबस का डिटेल्स चाहिए नीचे कमेंट करिए डिप्लोमा एडमिशन टेस्ट सिलेबस, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सिलेबस डाल दूंगा। और फॉर्म का अप्लाई करने के लिए लिंक कहां पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और फर्स्ट कर में लिंक डाल दूंगा अप्लाई करने के लिए टेस्ट के लिए। साथ में इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूं आपका ये दूसरे नंबर पॉइंट को पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है जिसके लिए आप ढूंढ रहे थे कि भाई साहब फ्री में कैसे पढ़ाई होगा। आपके अगर 10th में 95% प्लस अबव है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप फ्री में मतलब ट्यूशन फी आपका फ्री हो जाएगा पूरे 3 साल। तो ये काफ़ी अच्छा बेसिकली अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। लिंक पर क्लिक करो और अप्लाई करो टेस्ट के लिए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। सर फीस कितना लगता है? वेल देखिए फीस डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। आमतौर पर सरकारी कॉलेजेस में फीस कम होते हैं, 5-5 हज़ार फीस में भी डिप्लोमा हो जाता है, 1 साल का सिर्फ 5 हज़ार लगता है। कई सारे स्टेट्स में ऐसे है। लेकिन आपको खाली फीस कम में देख के एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है दैट इज ओके, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है खाली फीस कम देख के या सरकारी कॉलेज देख के एडमिशन मत लो या फिर प्राइवेट कॉलेज देख के एडमिशन मत लो। कॉलेज के स्टेटस देखिए, कॉलेज के कैंपस देखिए, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कॉलेज के टीचर्स देखिए, ये सारे चीज़ देख के आपको एडमिशन लेना चाहिए ताकि आप जो 3 साल देने वाले हो वो काफ़ी क्या हो, फ्रूटफुल हो। अगर हम बात करेंगे आपका स्कोप का, वेल देखिए स्कोप जो है मैकेनिकल डिप्लोमा का काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मैं बात करूँगा बाकी जनरल कोर्सेज से, बिकॉज डिप्लोमा मैकेनिकल करने के बाद जॉब लग जाती है। बट हम क्या बोलते हैं, हायर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हाई ग्रोथ, हायर सैलरी पाने के लिए आपको बीटेक कर लेनी चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है। बट खाली डिप्लोमा का भी स्कोप ठीक ठाक है, आपके पास काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। लगभग 12 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है। कैसे, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर हम बात करेंगे सिलेबस, सर पढ़ते हैं क्या है बताओ। भाई डिप्लोमा तो हमने कर लिया, अब इसका सिलेबस क्या है बता दो हमको, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने 10वीं का पढ़ाई किया, 10th का पढ़ाई किया, मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया से ही होंगे। तो इंडिया में क्या होता है, ईयरली पेपर होता है, फाइनल पेपर होता है। स्कूल में होते रहते हैं बीच में पेपर, वो अलग बात है, बट फाइनल पेपर एक बार होता है 1 साल में। लेकिन डिप्लोमा का पढ़ाई क्या होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। हर 6 महीने में एक बार फाइनल पेपर होता है, बीच बीच में फिर पेपर होता रहता है। तो आपका यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, 6 मंथ्स में आपको कितना पढ़ना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 सारे पढ़ने पड़ते हैं, कभी 5 कभी 6, थोड़ा थोड़ा वेरी होता है, कॉलेज टू कॉलेज, प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट थोड़ा वेरी होता है। बट आमतौर पर 90%, 80 कम से कम अबाउट 90% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है सिलेबस में। इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम होते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए ऐसे स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है, सारे बोर्ड्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म से हमारे पास जो सिलेबस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। सबसे आसान कौन सा है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1 सबसे आसान है। सबसे इनमें से डिफिकल्ट क्या है, डिपेंड करता है आप कैसे हैं। मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, पेंसिल पकड़ना तो नहीं आता, बिकॉज बहुत सारे वेराइटीज ऑफ पेंसिल यूज करते हैं, H1 H2 H3
HB पेंसिल तो नॉर्मल आप लोग यूज़ करते होंगे, तो इसके लिए इसमें प्रॉब्लम आता है। एक प्रो टिप ले लो मेरे तरफ से, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भी क्लास मत छोड़ना। बाकी क्लास अगर रह गया कोई बात नहीं, बिकॉज इसका एक क्लास मतलब है भारी पड़ सकता है पूरे सेमेस्टर पर, इसलिए मत छोड़ना। सेमेस्टर 2 की बात करते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड आपके पास फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 2। तो ये बेसिकली आपके पास है आपका सब्जेक्ट्स आता है डिफिकल्ट, जैसे मैंने पहले सेमेस्टर में बताया वही वाला, बिकॉज ये आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आता है हमारा खतरनाक वाले सब्जेक्ट्स, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मॉस बोलते हैं, कहीं कहीं जगह पर इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं, सोम बोलते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग, कहीं कहीं इसको थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इनमें सबसे आसान क्या है, ये है, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत आ सकता है इन दोनों में, तो पहले से ही पढ़ना चालू कर देना मॉस को एंड थर्मल इंजीनियरिंग को। और प्रॉब्लम आए मेरे को कॉन्टैक्ट करना, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आ जाएंगे, सारे पढ़ा हुए हैं, सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स 2 आता है, RAC आता है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, कंप्यूटर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल एनर्जी कंजर्वेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो इनमें देखोगे थोड़ा दिक्कत आपको कर सकता है ये दोनों, बिकॉज डायग्राम्स भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट निकल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं करेगा। और थोड़ा सा अगर आपने थर्मल पढ़ लिया अच्छे से तो दिक्कत नहीं करेगा आपको, स्पेशली RAC केस में। 5th सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट हमारे पास, इनमें थोड़ा दिक्कत कर सकता है सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन, बाकी कोई दिक्कत नहीं करेगा, निकल जाएगा। सबसे आसान होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आपको पसंद है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मशीन डिजाइन थोड़ा दिक्कत करता है उनके लिए जिनका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब न्यूमेरिकल से थोड़ा हाथ तंग है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत करता है, अदरवाइज ठीक है। अगर हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर हमारे पास क्या आता है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्टिव एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये हमारे पास बेसिकली कहानी है आपके सिलेबस का, डिप्लोमा का। जो मैंने बताया आपको सिलेबस, ये लगभग हर जगह पर क्या होता है, सिमिलर टाइप का सिलेबस फॉलो किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट जॉब्स, बिकॉज बिना जॉब्स का भाई क्या ही हो जाएगा, नौकरी तो चाहिए होगा, इसलिए पढ़ाई करते हैं। तो क्या मैकेनिकल के बाद जॉब लगता है? हाँ भाई, मैकेनिकल के बाद जॉब लग जाता है। मेजोरिटी बच्चे किस में जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल में जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया में, और हमारे इंडियन कंपनीज जो हैं या बाहर कंपनीज जो इंडिया में है, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है। आप बहुत सारे ब्लॉग्स देखते होंगे जो इंडियंस जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में और अपने इंडिया के जो कंपनीज के बाइक्स, ऑटो वहाँ पर देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक बोल सकते हो एक जॉब्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उस फील्ड में, और अच्छा ग्रोथ भी मिलता है, जो मैंने देखा है कंपेरेटिवली मेनी अदर फील्ड। बहुत सारे फील्ड हैं तो उन्हें कंपेरिजन में अच्छा ग्रोथ भी मिल जाता है। तो जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट में काफ़ी अच्छा है और ग्रोथ भी ठीक ठाक मिलता है ना। लेकिन अगर सैलरी की बात करूंगा, प्राइवेट में इतने अच्छे सैलरी मिलेगा नहीं आपको। आमतौर पर 15,000 से 30,000 के बीच में सैलरी होता है। मैंने सुना है आज तक जो मैक्सिमम सैलरी प्राइवेट में 8 लाख मिला था एक बच्चे को, बट मेजोरिटी बच्चों को टॉप कंपनीज में भी मिल रहा है जॉब, तो 4 लाख तक मिलता है। बट इनकी संख्या थोड़े कम है और मेजोरिटी बच्चे किस में जाते हैं, 15 से 25,000 30,000 तक जाते हैं। वो वेरी करता है प्लेस ऑफ द जॉब, लोकेशन ऑफ द जॉब। आमतौर पर जो थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलता है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे अच्छा सैलरी मिलता है कहाँ पर, आपका गुड़गांव NCR रीजन में, रेस्ट अदर्स, बिकॉज बहुत सारी जगह पर क्या है, हब बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो कुछ हब्स में गया हूँ, कंपनीज में गया हूँ, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आपका इन कंपनी में जा चुका हूँ मैं, तो देख चुका हूँ वहाँ पर क्या हिसाब किताब है। और कुछ जगह पर मैं जानता हूँ बैंगलोर साइड एज वेल एज आपका चेन्नई साइड या गुजरात साइड, इवन जमशेदपुर में, बिकॉज मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो कंपेरेटिवली जो बताया सैलरी ज़्यादा मिलता है, आपको समझ में आ गया होगा जिसके बारे में बात किया मैंने। सरकारी नौकरी की बात करूंगा तो गवर्नमेंट जॉब्स का जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
इसमें मैं आपको कुछ डेटा देने वाला हूं, एक एक करके देखते जाओ। अगर मेरे से आप पूछेंगे सर लिस्ट ऑफ जॉब्स बताओ आफ्टर डिप्लोमा मैकेनिकल, तो भाई साहब एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, स्टेट जेई कम वैकेंसी निकलता है लेकिन निकलता है, डीआरडीओ, इसरो हो गया, बहुत सारे पीयूसीज में निकलता है। ये मेनली आपके क्या है जॉब्स निकलते हैं कहां पर भाई साहब, आपके गवर्नमेंट सेक्टर। पीएसयूज 100% गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जैसा है, आपको एक बार नौकरी लगने के बाद जाता नहीं। सबसे ज्यादा पैसे कहां मिलता है आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लो ये डीआरडीओ सेप्टम का आया था 2026 में, इसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें देखोगे आप जो सैलरी मिलेगा 35,400 है, लेकिन ये सैलरी नहीं है, बेसिक है। सैलरी होता है 55,000 के आसपास पर मंथ। साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलता है, रहने का मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिलता है डीआरडी में, सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी, नेट पर सर्च करिएगा आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। एज वेल एज बच्चों के लिए एजुकेशन का कुछ मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, कई सारी और भी फैसिलिटीज आपको मिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा देखोगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जस्ट लुक एट द नंबर्स, बेसिकली कौन कौन से ब्रांचेस में कितना मिलता है। बट आप देखेंगे मैकेनिकल में 127 वैकेंसीज आया था। डीआरडीओ सेप्टन का पेपर हर साल नहीं होता है, हर 2-3 साल में एक बार होता है, बट काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का, इनका जो पेपर होता है हर साल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का भी। आप देखेंगे ये जो हमारा एसएससी जेई का है ये 2025 में आया था, जुलाई में आया था, जून जुलाई में आपका आया था। तो ये आपका 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा। 25 में इनके जो टोटल वैकेंसीज थे 1700 के आसपास थे। जेई एसएससी जेई में सिर्फ 3 ही ब्रांचेस एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, सेम डीआरडीओ जितना सैलरी मिलेगा। डीआरडीओ में बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, और इसमें फॉर्म लगभग क्या है आपका, जो क्वालिटी बच्चे होते हैं सिमिलर होते हैं, डिफरेंस नहीं होता है। बट उसमें बाकी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, इसमें बाकी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है, मतलब सिर्फ 3 ही ब्रांच एलिजिबल है। इसके अलावा बहुत ही अच्छा एक जॉब है आरआरबी जेई का, कंपैरेटिवली एसएससी जेई इसमें काम ज्यादा होता है, बट इसमें जो फैसिलिटीज है, जाना आना फ्री, टीयर 3 एसी फ्री मिलता है, घर बढ़िया मिलता है जेई वालों के लिए, बच्चों के लिए खेलने कूदने का टीम तक रहता है। रेलवे का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंडियन रेलवे का टीम खुद से अलग से टीम होते हैं क्रिकेट के, जो ट्रॉफी होते हैं बहुत सारे, देखना इंडियन रेलवे का टीम होता है वहां पर। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपके बच्चे या खुद आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो इसका भी हर साल वही पेपर हो रहा है भाई, थैंक्स टू गवर्नमेंट। ये पिछले 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, 20 साल उससे पहले से 5 साल में एक बार पेपर होता था, अभी हर साल पेपर हो रहा है। 2024 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में होगा। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप जो नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी करते हैं, तो हर साल एसएससी जेई में आता है 1000 के आसपास वैकेंसीज, और आरआरबी जेई में लगभग 2500 वैकेंसीज आता है। लास्ट ईयर एसएससी जेई में 1700 वैकेंसीज आया था, है ना, इसमें लगभग 2500 वैकेंसीज है। और आपका सैलरी क्या मिलता है यहाँ पर, इनिशियल पे 35,400 है, सेम लगभग 55,000 का लगेगा, मिलेगा मतलब पर मंथ सैलरी, लेकिन अदर फैसिलिटीज मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें ग्रोथ जो होता है रेलवे में अभी क्या हो रहा है, जिसमें जो पोजीशन आपको मिलना था 8 साल एक्सपीरियंस के बाद, लास्ट जो बच्चों को जॉब लगा था 4 साल एक्सपीरियंस का मिल गया, मतलब आधा एक्सपीरियंस ग्रोथ मिल गया, बिकॉज ऑफ वैकेंसीज थे वहां पर, खाली थे सीट्स, इसलिए मिल गया। तो ये काफी अच्छा चीज इस डिपार्टमेंट में अभी हो रहा है। ये हिडन इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आपको क्या जो पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा इसके बारे में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हाई सैलरी जॉब कौन सा है। सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ मिलता है, पीएसयूज में। आपके पीछे जो दिख रहा है रिक्रूटमेंट, ये एचपीसीएल का है, इससे भी ज्यादा पैसे देती है कुछ पीएसयूज हैं, बट ये भी अच्छे पैसे देती है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो पे स्केल है, यहाँ पर 30,000 से ले 1,20,000 तक ये पे स्केल है डिप्लोमा वाले बच्चों का, दिखाऊंगा भी। और यहाँ पर जो सीटीसी बन रहा है आपका, कितना मिल रहा है आपका, लगभग 11 लाख। और यहाँ पर कई सारी और चीजें आपका ऐड होता है। साथ में आप देखेंगे जो एलवेंसेस मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या क्या एलवेंसेस मिलते हैं आपके पास। ये कैफेटेरिया आपको मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड यहाँ पर कैलकुलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है आपका, ठीक है। साथ में आपके पास इसमें बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक मेडिकल फैसिलिटी, और कुछ पीएसयूज में चिल्ड्रन का एजुकेशन और कई सारी फैसिलिटीज मिलता है।
लाजवाब फैसिलिटीज़ मिलते हैं पीएसयूज़ में, आपको बताऊं। साथ में आपको दिखा देता हूँ मैकेनिकल कितना वैकेंसी था। तो भाई अगर मान लो आपको ऐसे ही मोटा पैकेज चाहिए, बस एक काम करना, मेरे को फॉलो करना, मोटा पैकेज पाने का चांस बन जाएगा, बढ़ जाएगा। 2026 में आया था, मार्च में ही आया था आपका, है ना, ये फैब में आया, 25 फैब को, मार्च में इसका लास्ट डेट है। 207 वैकेंसी है मैकेनिकल का, ये थोड़ा याद कर पा रहे हो। 30,000 से 1,20,000 का पे स्केल, सिटी से कितना बन रहा है आपका, लगभग 11 लाख का बन रहा है, समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिकली हाई पेइंग जॉब है आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें और एक है आपका प्राइवेट जॉब्स। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या बात करूँगा प्राइवेट जॉब्स के बारे में कि क्या जॉब्स आपको मैक्सिमम ग्रोथ दे सकता है। वेल मेरे काफ़ी नोन है जो डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं मैकेनिकल से, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करेंगे, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया ग्रोथ मिलता है फिलहाल इंडिया में खाली ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इसमें स्विच करने का मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने का भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इसमें ग्रोथ भी अच्छा है, डिप्लोमा बेस पर 1,20,000 30 तक सैलरी पा सकते हो, बट आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस और सही कंपनी में जाने के बाद। एक प्रो टिप मेरी तरफ से ले लो, अगर मैकेनिकल डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक नहीं करना है और सरकारी नौकरी आप शायद निकाल नहीं पा रहे, जो भी मिला नहीं मान लो सरकारी नौकरी, तो प्राइवेट में क्या करिएगा, हाई पेइंग कंपनीज मतलब जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं उन कंपनीज में ट्राई करना जॉब लेने के लिए। खुद के प्रोडक्ट्स मतलब जिन कंपनी से खुद के कार्स हैं उन कंपनी में ट्राई करो जॉब के लिए, फिर डिप्लोमा बेस पर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट थोड़ा मन को मना के बीटेक कर लेना और फायदा मिलेगा। अगर हम बात करेंगे आपका बेस्ट स्किल्स का, क्या बेस्ट स्किल्स है आपका डिप्लोमा वालों क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन, इंग्लिश थोड़ा ठीक कर लो, साथ में टेक्निकल स्किल्स। 4 पार्ट में आप क्या करना, थोड़ा डिवाइड करना अपने माइंड को, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक डिज़ाइन, एक थर्मल, और एक आपका क्या हो गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा जा सकते हो आप, मतलब अगर मन कर रहा है थोड़ा सा आपको, ठीक है। लेकिन मेनली आपका मैन्युफैक्चरिंग है, डिज़ाइन है, थर्मल है और ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल ही पढ़ेंगे आप, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। तो ये बेसिकली बेस्ट स्किल आपके हो सकता है। सॉफ्टवेयर स्किल्स में ऑटोकैड सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल के लिए। और एडवांस सीखने का मन कर रहा है तो सॉलिड वर्क्स भी सीख सकते हो। साथ हम देखते हैं आफ्टर डिप्लोमा क्या करना चाहिए। भाई डिप्लोमा के बाद एक ही ऑप्शन बचता है बीटेक का। बीटेक करो, लेटर एंट्री के थ्रू से सेकेंड ईयर में एडमिशन लो। कई सारे मेरे से पूछते हैं क्या मैं आईआईटी जा सकता हूँ, क्या मैं एनआईटी जा सकता हूँ। जा सकते हो, बट लेटर एंट्री एडमिशन मिलेगा नहीं, फर्स्ट में एडमिशन मिलता है आपको। जी मेंस क्लियर करोगे तो आपको मिलेगा एडमिशन एनआईटी में, एडवांस क्लियर करोगे तो आपको मिलेगा आईआईटी में। अगर हम बात करेंगे किसको पढ़ाई करना चाहिए, वेल देखिए, किसी को जल्दी जॉब चाहिए, एक टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहता है ना, या फिर बोल सकता है भाई +2 में बहुत पैसा खर्चा होगा, कोचिंग कैसे लूँगा, मेरे को जल्दी नौकरी चाहिए, फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छा नहीं मेरे फैमिली का, वो सब बच्चों को ट्राई करना चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल। उनके लिए अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। लेकिन मान लो किसी के पास अच्छा पैसा है, अच्छी नॉलेज है, मेहनत करना चाहता है, तो उसको +2 करके जी मेंस का, एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया किन बच्चों के लिए डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा मैकेनिकल कोर्स है। और लास्ट में बताऊंगा RGIPT का जो आपका रजिस्ट्रेशन का डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में डेफिनेटली चेकआउट करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कॉलेज है, इट विल डेफिनेटली बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।